बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सिपाही साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम इरफान। सर सवाल एक ही है और इसके बहुत सारे पहलू हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है और वो लोग जिन्होंने नारा लगाया उसी पे बात करनी है। किसी के कहने के ऊपर, कोई लंदन में बैठा है, कोई सिंध में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है और एक तमाशा खड़ा किया जाता है, एक झूठा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है और फिर सिलेक्टर्स की आवाज़ लगाई जाती है, पाकिस्तान के इदारों को मिलान किया जाता है। अब ये ब्रिगेड यानी झूठों की ब्रिगेड, जिसे मैं अपोजिशन कहता हूँ, वो इस इजलास में पहुंचती है। उन्हें जो वही इदारे जिनके खिलाफ ये बोलते रहे, उनके सरबराहान ब्रीफिंग देते हैं कौमी सलामती के ऊपर। सर पहले हमें ये भी समझाएं कि इन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाया, वो वहाँ पर किस हैसियत से बैठे हुए थे और क्या मुंह लेकर बैठे हुए थे। दूसरी ये चीज़ बताइएगा, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की के हवाले से तनकीद की गई बिलावल की तरफ से। बिलावल इज़ टू यंग और बल्कि मैं ये कहूँगा कि इमैच्योर सियासतदान, और उसकी तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू करना, इसकी सिग्निफिकेंस हमारे इस जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें क्या आप देखते हैं? क्योंकि मुझे तो कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आती, माँ सवाए कि एक मरूसी सियासत का एक जो किरदार है वो इन एक्शन था, जो उसे कहा जाता है वो बोल देता है। दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह कहता रहा है बहुत सारी बातों को, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों को मिलान किया है, अब किस मुंह से इसमें मौजूद थे और आप इस इजलास को कैसा देखते हैं आलमी इस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर में, खुसूसन पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इस तनाजुर के अंदर? जी, आपने भी बड़ा मुख्तसर भी और पूरा जामे सवाल कर दिया और तकरीबन सारी बातें उसमें कर दी। मैं भी अब आपको थोड़ा सा अपना जवाब दे दूं ताकि ये देखिए, ये जो मीटिंग हुई है और बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग शायद हमने इससे पहले जो प्रोग्राम था उसमें भी हमने कहा था कि ये मीटिंग एक गेम चेंजर और एक आपकी पॉलिसी चेंजर टाइप की मीटिंग होगी। इसके बाद सारी चीज़ें काफ़ी बदलेंगी, रवैये बदलेंगे, एटीट्यूड्स बदलेंगे, लोगों के बात करने का तरीका बदलेगा, लोगों के मिलने का तरीका बदलेगा, पार्लियामेंट के अंदर सिचुएशन, माहौल जो है वो बदलेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ है और ये बात बिल्कुल कही जा सकती है कि ये मीटिंग जो थी ये ब्रीफिंग थी और ब्रीफिंग में फौजी हजरात थे। मैंने कहा था कि जनरल बाजवा साहब आएंगे और बिल्कुल अच्छा हुआ है, वो आना चाहिए था उनको। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, बड़ी इस पर तनकीद हो रही है, आपने भी जिक्र किया उसका कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं गए, उस पर भी बात करते हैं अभी। इस मीटिंग में जो चेंज आया है वो ये आया है कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स जहाँ जारी थी और ये जो लीडर हजरात, हमारे सियासतदान हजरात पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असम्बली में, बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगित में और पता नहीं कहाँ कहाँ जो बाएं शाएं बक रहे थे, हरकतें अजीब अजीब कर रहे थे, अपने आप को कौम के सामने और दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहे थे। जलील तो नहीं कहना चाहिए कि बड़े बड़े उसमें अच्छे लोग भी हैं, मगर वो सब पूरे कौम को जलील करा रहे थे। उनको एक मैसेज देना था, उनको एक जिसे कहते हैं ना कि बंदे के पुत्र बन जाओ, ये बात करनी थी उनसे। और उसमें उनको सबको बुलाया गया। मैं सुन रहा था कई तबसरे आज ही कि इतने बहुत से लोगों को क्यों बुलाया गया। हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने तो एक एक नाम गिनवा दिया, और एक कि फलाना भी था, फलाना भी था, फलाना भी था। ये इतनी बड़ी कमेटी, ये नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है, ये क्या है जी जनाब डॉक्टर साहब? ये नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी नाम इसका ज़रूर है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी की उस तरह से कमेटी नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी किस तरह से है कि आप लोग जो हैं, जो बाहर बैठ के, असम्बलियों में बैठ के, जलसों में इधर उधर, जो आप आजकल के दौर में जब इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के सामने मसले खड़े हुए हैं,
अफ़गानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, आपके इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, जो बार बार रोज़ आपके टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं, विड्रॉल हो रहा है अमेरिकन के साथ जो फड्डा चल रहा है, चीन का, सी पैक का। इस माहौल में आप लोग बंदे के पुत्र बन जाओ, और इसलिए उन सबको बुलाना ज़रूर था जिनको ये मैसेज देना था। इसलिए ये सारे जो आप गिन रहे थे, जो डॉक्टर शाहिद साहब के फलाना भी था, इनका क्या ताल्लुक़ है? इनका ताल्लुक़ यही था कि आपको आज ये मैसेज मिल रहे हो, आज के बाद गड़बड़ नहीं करनी। अच्छा, तरीका जो है मैसेज देने का वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। बहुत बड़ा नाम रखा जाता है कि जी कमेटी बनेगी, एपेक्स कमेटी। आपको याद होगा कि एपेक्स कमेटी हम बनती थी पहले। एपेक्स कमेटी सिंध में जनाब बैठी है, एपेक्स कमेटी। चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो गवर्नर भी हैं, तो कोर कमांडर भी हैं, तो रेंजर्स भी के भी चीफ हैं, सब। उनका काम क्या होता था? उनका काम यही होता था कि जी आप लोग मुझे बैठा के वो कहते थे, ओए सुन लो भाई, ये काम आप लोग नहीं कर रहे हो, ये काम आपके करने का है, आप करना शुरू कर दो बस। और बाकी आपने जो बातें करनी है करते रहो, हम बैठ के सुनेंगे आराम से। और यही हुआ इस मीटिंग में भी। बहुत खबरें चल रही हैं, बहुत तबसरे हो रहे हैं कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं आना था। इसलिए नहीं आना था कि ये जो ब्रीफिंग आप कह रहे हैं, या जो डायरेक्शन दे रहे हैं आप, या जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या जो आप बंदे के पुत्र बनने का मैसेज दे रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब तो रोज़ उनसे मिलते हैं, वो कभी ISI के दफ्तर जाते हैं, कभी वो आते हैं, कभी वो उनसे रोज़ बातें होती हैं, टेलीफोन उनके सीक्रेट हॉट रेड फ़ोन ग्रीन फ़ोन सारे चलते रहते हैं हर वक्त। उनको ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं थी, और ना उनको होना था। और वो अगर होते तो यही लोग कोई ना कोई गंद वहाँ ज़रूर डालते, ये करते। क्योंकि अगर वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होते तो ये सारा मलबा और गड़बड़ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मत्थे पे कुछ ना कुछ डालना था। और प्राइम मिनिस्टर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इमरान खान साहब हैं, गुस्सा तेज है। हो सकता है वो कोई ऐसी बात कर जाते वक्त, हो सकता है वो कोई ऐसी लेफ्ट हुक और राइट हुक और चौका छक्का लगा देते कि फिर मामला गड़बड़ हो जाता। तो वो इसलिए उनका वहाँ होना ना ज़रूरी था, ना समझा गया, ना वो आए। तो वो तो एक मसला हो गया। लेकिन जब डायरेक्ट बैठे हों ये सारे के सारे पॉलिटिकल मैं तो कहूँगा जोकर, इनमें ज़्यादातर सीरियस लोग कम हैं, जोकर ज़्यादा हैं, नौकर ज़्यादा हैं दूसरों के, अपनी लीडरशिप के नौकर हैं, चोरों के, डाकुओं के, इनके नौकर हैं। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एक बयान देने के लिए उधर से फ़ोन आते हैं, उधर से इंस्ट्रक्शन आती हैं, कभी लंदन से, कभी इधर से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से। अब बड़ा खुश होकर बयान देते हैं, और फिर अगर उनकी कोई एंकर या कोई उनसे सवाल पूछ लेते ही करके मुस्कुरा के, और बस वो रह जाते हैं। ये लोग वहाँ बैठ के इस सेटिंग में जहाँ ये फौजी हजरात बैठे हों, और जिनके लिए ये मिलने के लिए रातों को छुप छुप के जाते थे, और जाते अब भी जाने को तैयार हैं, और बूट भी पॉलिश करने को तैयार हैं, और बुर्के भी पहनने को तैयार हैं, वो जब सामने आमने बैठते हैं आके ओपन सेटिंग में, वहाँ उनके मुंह से चूं नहीं निकलती, और ना निकल सकती है। फिर वो जब उनसे कहा जाता है कि जी कीजिए सवाल, तो फिर वो सवाल ऐसे ही करते हैं। अच्छा सर, आज का मौसम कैसा है? बड़ा अच्छा, गर्मी है, सर्दी है? सर आपको ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है? आपके लिए कोई चाय मंगाएं, या कुछ आपके लिए कोई कोक मंगाएं, या क्या कुछ आपने पीना है? और बस बाकी आपने जो बातें कर ली वो तो हो गई, बस वही बातें, और बाकी ठीक है, उसमें और क्या कहना है किसी ने। तो ये लोगों के वहाँ सब ठप हो जाते हैं, उनके मक्कू जैसे कहते हैं ना, टप जाते हैं, कोई नहीं बोलता। और इसीलिए इमरान खान को पीछे नहीं बिठाया गया कि जी इनको बोलने दे, बोल 8 घंटे तक, 8 घंटे में जा रहे। अब जो मैसेजेस देने थे, जो ब्रीफिंग देनी थी वो तो दी हुई, लेकिन ब्रीफिंग में एक बात मैं बता दूं कि वो डॉक्टर शाहिद साहब कह रहे थे कि ये सब लोग क्या नेशनल सिक्योरिटी करेंगे, इनको कोई बात, इनको सामने ये बातें करने की है। मैं भी यही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि नहीं, इनके सामने कोई काम की बात, कोई ऐसी बात नहीं करने की जो कि सीक्रेट हो, या जो कि ऐसी हो कि जो किसी को ये जाके फ़ोन करके फ़ौरन इत्तला दें कि वो ये होगी बात और अब आप उसका क्या करें। कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, ना हुई हो। इनको सिर्फ लार्जर पिक्चर बताई गई कि जी ये अफगानिस्तान में ये हो रहा है, इधर ये होगा, फलाना
हमने ये मॉनिटर कर रहे हैं, कश्मीर में ये हो रहा है, आप लोगों का जो रोल है वो ये है और इसको आप लोग प्ले करें। ये झगड़ा बगड़ा, ये फसाद बच्चों की तरह जो आपने एक सर्कस बनाया हुआ है सारी असेंबलीज़ को, इसको बंद करें, कुछ इसमें सीरियसनेस लाएं और इसको चलने दें। अब अगले साल, 1 साल का जो वक्फा है, 1 साल का जो टाइम है, उसमें बहुत मुश्किलात होंगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको सबको एक पेज पे यूनिटी दिखानी है और ये करना है आपने। और वो मैसेज उनको पहुंच गया। जो भी निकला बाहर ही करता हुआ, हाँ करता हुआ चला गया, कुछ बोला नहीं, कोई नहीं बोला, एक बंदा नहीं बोला। जितने बुलाए गए थे सब बड़े बड़े बातें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब से जो पूछा गया, हाँ जी वो सब उनको पता है, आपको भी पता है, बस भागो भागो, इसलिए कि वहाँ कुछ कहने को तो था नहीं इनके पास। मुझे बताएं अगर ये बात है, बड़े कितने लोगों ने इस मीटिंग में, ज़रा कोई आ जाए, बड़े से बड़े तर्जुमान साहिबान जो बैठते हैं आके रोज़ यही करते हैं टीवी पे, कितने लीडर्स ने कहा कि जी ये एनआरओ हमें दे देना ज़रा। इमरान खान तो नहीं मानते, आप उनसे कहें ना कि जी एनआरओ दे दें या आप दे दें। कोई कहा किसी ने, है किसी में हिम्मत ये कहने की? या कोई यही कह दें कि जी ये देखें जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हमें ये इमरान खान साहब रोज़ गाली गलौज कर दें, तो वो ठीक है। उन्होंने कहा होगा कि जी इमरान खान साहब भी ज़रा थोड़ा ये आराम से चलेंगे, आप लोग भी इंसान के पुत्र बने और जो जो हमने बातें आपको बताई हैं उस पर अमल करें। सब अच्छे बच्चों की तरह आ गए। और अब यही होगा कि आइंदा जो अब पॉलिटिक्स चलेगी, जो असेंबली चलेगी, जो बजट तो पास हो गए, गवर्नमेंट को तो कोई ख़तरा वतरा है नहीं, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो होती रहेगी। जो मसाइल हैं लोगों के, महंगाई है, वो गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी। बाकी फ़ौज और सिक्योरिटी वाले अपने जो चैलेंजेस हैं उनको देखेंगे। और ये लोग जो हैं बेचारे अच्छे बच्चों की तरह ये टू टाटा चू चू चाचा करते रहेंगे असेंबली में, कुछ शोर शराबा इधर उधर। इतनी इजाज़त है उनको कि जी असेंबली के मेंबर हैं, आप आएँ, जो बोलना है बोलें, लेकिन हद से बाहर नहीं निकलना। रेड लाइंस जो है ना, वो रेड लाइंस अब नई रेड लाइंस आ गई हैं और वो नई रेड लाइंस जो है ना वो पहले से बड़ी मोटी मोटी हैं और दूर से नज़र आती हैं, उसके करीब नहीं जाना है इन्होंने। तो ये मीटिंग थी उसके लिए। और जब बातें सारी हो गई और जाहिर है कि जब किसी को हिम्मत नहीं हुई कि जी कोई ऐसे इशू खड़ा करें, पॉलिटिकल इशू लाएं या ये करप्शन का इशू लाएं या एनआरओ का इशू लाएं, तो फिर कहा गया अच्छा जी एक और मीटिंग कर लें ताकि हमें भी कुछ मौका मिल जाए बातें करने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब मर्जी आ जाए, तो दोबारा मीटिंग होगी, इसी महीने होगी, जब वो होती रहेगी मीटिंग, कोई उसमें भी कुछ नहीं होगा। जब सामने लोग बैठे होंगे जिनसे ये प्राइवेट मीटिंग्स चाहते हैं, वो जब आगे पब्लिक में बैठते हैं तो इनका सारा मामला जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, चुप हो जाते हैं। और प्राइवेटली जाके वो माफियाँ छापियाँ जी बस जान दो न जी रहने दो, बस मिट्टी पाओ, तो ये करते हैं। वो पब्लिकली तो हुआ नहीं, तो प्राइवेटली ये कुछ कह नहीं सकते। और मैसेज इनको मिल गया तो सारा कुछ ठीक है और ज़्यादा परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब मामला ठीक चलेंगे और अच्छे चलेंगे। और मेरा ख्याल है आपके शायद सारे सवालों के जवाब भी इसमें आ गए होंगे। अगले प्रोग्राम में अगर कुछ और हुआ तो बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहीन से भाई साहब आपका। और ये जो जुमला था आपका कि कोई नौकर है और कोई जोकर है, आज ये जुमला निचोड़ है हमारी इस नशिस्त का। पाकिस्तान की अपोजिशन ने अपने मफादात के लिए वक्त आने पर किसी को भी बाप बनाया है और तारीख ने इसे साबित किया है। और जिस तरह खामोशी के साथ ये लोग वहाँ गए और जो शो पेश किया गया, इनका किरदार पाकिस्तान की सियासत में आज मज़ीद अयां हो गया है। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो शाहीन साहब का आज का जो तज्जिया था ये पहुंच सके और असलियत मालूम हो सके कि अपोजिशन कौन सा खेल खेल रही है। मुझे और शाहीन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।